पीछे आ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान। मैं हूं जय खान। इस वक्त मैं एक डिसेबल पर्सन के साथ मौजूद हूं जो टैलेंट भी रखते हैं और बाकी बातें उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे कि वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल मूसा सल्लू। मोहम्मद बिलाल मूसा सल्लू। सल्लू का क्या मतलब है? जी, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ और मतलब अच्छे लगते हैं मुझे वो बहुत एक्टर ना, तो उनके नाम से मैंने अपना निकनेम रखा हुआ है सल्लू। यानी कि उनकी वजह से आपको सल्लू भाई कहा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सलमान खान से मिलना चाहेंगे? जी ज़रूर, हर ख्वाहिश होती है मतलब कि मिलना चाहिए यूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो हैं तो वो अच्छे इंसान, बस दिल करता है कि उनसे एक बात मुलाकात हो जाए बस। आपने डांस उनको देख के शुरू किया है? बस उनके गाने सुनकर, उनको एक्टिंग वगैरह उनकी देखकर तो शौक़ पड़ गया कि डांस वगैरह, क्योंकि टैलेंट होना चाहिए कि जिसकी वजह से इंसान आगे तक जाए। तो डांस आपने सलमान खान को देख के शुरू किया है? जी बिल्कुल, उनको देख कर ही डांस किया, उनके गानों पे डांस करता था। आता नहीं था पहले, लेकिन कोशिश बहुत की कि मैं करूं डांस। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता डांस मतलब आने लगा, फिर पास से आ गया, फिर दोस्तों की मतलब वेडिंग वगैरह पे जाके किया डांस, गली मोहल्ले सालगिरह वगैरह दोस्तों की वहाँ पे जाके डांस किया, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो बस खुदा से ये दुआ की कि शुक्र है या अल्लाह, आपने एक टैलेंट और दे दिया मुझे, तो इसकी बहुत खुशी है मुझे। कभी इतनी महंगाई के हालात हैं जो, तो घर का निज़ाम कैसे? वालदा है? वालदा नहीं है, वालदा की डेथ हो गई है। तो घर अपना है? नहीं, घर अपना नहीं है, घर रेंट पे है? जी रेंट तो पे। इतनी महंगाई में किस तरह गुजारा करते हैं आप? और आप यानी कि आप, आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन काम करता है? जी एक मेरा भाई है छोटा और एक मुझसे बड़ा है, और वालिद साहब हैं, काम शाम करते हैं, बस गुजारा हो जाता है। नहीं, छोटा भाई पढ़ता है कि वो भी काम करता है? जी नहीं, वो भी काम करते हैं। इतनी महंगाई में ज़ाहिर है, स्कूल जाता था फिर उसको हटा दिया, तो महंगाई बहुत है तो पढ़ा नहीं सकते थे, तो इस वजह से फिर क्या कहते हैं, हमने उसको जॉब पे डाल दिया। उसको पूछा था तो अपनी मर्ज़ी से कहता मैं काम करना चाहूँगा। कभी आपको किसी ने कहा नहीं, कोई आपकी मदद के लिए आया होगा कि यार आप डिसेबल हैं या आप खुद मेहनत कर रहे हैं, आपका रेंट का घर है, इस तरह कोई समाजी या सियासी किसी किस्म के किसी बंदे ने मदद करने की कोशिश की हो? मतलब कोई ऐसे कभी आया तो नहीं था, लेकिन जो पर्सनली दोस्त थे, 4-5 मेरे ऐसे दोस्त थे जो मेरी मतलब हेल्प कर दिया करते थे, कि उनको मालूम था कि मैं मतलब काम वगैरह करता हूँ, उनको मालूम है कि ये मेहनत करता हूँ, उनको मालूम था। तो लेकिन वो कहते थे कि यार हम आपको खुशी से दे रहे हैं ये। आप मुझे ये बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये मुझे भाईजान तकरीबन 16 साल हो गए हैं, बचपन से काम कर रहा हूँ। तो कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप डिसेबल हैं, आप ये नहीं कर सकते? तो किस तरह आपके जहन में ये आया कि मैं कुछ ना कुछ करूं और अपने घर वालों का साथ सहारा बनूं? पहले मैं मतलब इस काम सीखने से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। जब ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो उसके बाद फिर मैं ये चीज़ पर आ गया, चल नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर के पास एक जगह देखी थी, वहाँ पे ये काम होता था, मैं बहुत छोटा था, तो तब मैंने वहाँ पे जाकर अपने वालिद साहब को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने बोला था कि आप इसको भेज देना बच्चे को। तो फिर मैं छोटा था तो मैं जाता था, काम सीखता था, सीखते 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 बड़ों ने काम सिखाया, हर चीज़ हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपने बलबूते पे काम करता हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ और हर चीज़ अपने बलबूते पे। नहीं, ये जो मजदूरी है आपकी, ये बचपन से नहीं है यानी कि बाद में हुई है आपकी पैदाइश के बाद? जी जी, कि पैदाइशी है? ये बाद में हुई है। पहले मैं ठीक था, तकरीबन 5-6 साल तक मैं ठीक था, उसके बाद ये मेरे साथ हादसा हुआ है।
चोट लग गई थी, गिर गया था। उसके बाद बहुत इलाज करवाया तो लेकिन नहीं ठीक हो। चोट कैसे लगी, गिरे कैसे? मैं साइकिल से गिर गया था तो उसकी वजह से फिर ऑपरेशन हुआ मेरा। तो ऑपरेशन के बाद टांग ठीक हुई, उसके बाद फिर ये चोट वगैरह लग गई, उसके बाद फिर ये हालत हो गई। तो फिर मैंने उसके बाद आगे ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि ये जो है ना, मैं ये काम सीख लेता हूँ। तो फिर मैंने ये काम सीखा। तो उसके बाद मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए ये काम सीखते, और आज मैं कर भी रहा हूँ। और ख़ुद आता हूँ बाइक वगैरह पे, बाइक के साथ कभी कभी व्हीलचेयर पर भी आता हूँ। तो मैं खुद ही आता हूँ, खुद ही जाता हूँ बाइक पे, कभी कभी या कभी कभी व्हीलचेयर पे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कभी किसी ने आपको देख के आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? काफ़ी ऐसे मिले थे कि जिन्होंने मतलब ऐसे राह चलते, यानी कि मुझे समझा कि ये मांगता है तो इसको पैसे दे देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश की तो मैं उन्हें बता देता था कि भाईजान मैं मांगता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, ज़री का काम करता हूँ मैं, और मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। तो वो कहते थे यार अगर आप ये काम करते हो तो ये हम आपको फिर अपनी खुशी से देते हैं कि आप उन्हें मेहनत करते हो, इस वजह से। फिर कितनी उजरत मिल जाती है आपको इससे तकरीबन जो है ना अपना ख़र्चा पानी चल जाता है। थोड़ा सा घर में भी दे देते हैं, थोड़ा पास रख ले देते हैं। कुछ सिस्टर भी है ऐसी मेरे जैसी, वो भी डिसेबल है जी। तो वो भी मेहनत करती हैं कि वो घर में बस घर का निज़ाम चलाती है? जी वो घर में अपना घर का सारा उन्होंने संभाला हुआ है। एक सिस्टर है साथ, वो दोनों ने घर का संभाला हुआ है। बाकी वो कुछ काम वगैरह नहीं करती, वो सिर्फ घर में रहती है। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे ये काम करते? कितनी देर में आप कारीगर बने? कितनी देर में आपने ये हुनर सीखा? ये समझ लें कि मेरा जो है ना सारा बचपना ही इसमें गुजर गया है और जवानी आ गई है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 27 साल हो गई है। 27 साल एज होगी, 16 साल आपको 16 ईयर ये काम करते हुए हो गया आपको किसी पे गिला शिकवा हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं ऐसे क्यों हो गया हूँ, कि खुश हैं इस हाल में कि जहाँ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है? जी देखें, जब मैंने पैदा होना था मुझे ये नहीं पता था कि मैं पैदा होऊंगा। अगर पैदा हुआ हूँ तो मैं चला भी हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे चोट लग जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। वो मेरे जैसे जितने भी हैं कुछ ना कुछ उन्हें करना चाहिए, जो मेरे जैसे नहीं भी हैं ना उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, किसी से मैं मांगता नहीं हूँ, बल्कि अपनी जेब से निकाल के पैसे देता हूँ मैं। मुश्किल तो होती होगी ज़िंदगी गुजारने में, डिसेबल हैं, कभी कभी तो फील होता होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ? कभी कभी तो ज़ाहिर होता है, क्योंकि इंसान अकेला है, आया अकेला जाएगा भी अकेला। कभी कभी महसूस होता है कि कोई होना चाहिए, यानी कि तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ने जहाँ पे रखा है बहुत खुश हैं। क्योंकि अगर मैं खुदा से शिकवा करूँगा ना तो मेरा खुदा मुझसे नाराज़ होगा कि मैंने अपने बंदे को इस साल में रखा, वो शुक्र अदा नहीं करता। तो ये सोचकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के काम पर आता। इसके अलावा से गानों से देख कर आ गया डांस, क्योंकि अपने पास से तो कुछ भी नहीं आ सकता, बस समझ लें कि ये खुदा का अपना गिफ्ट है, गिफ्ट गॉड समझ लें इसे। नहीं, वो सोशल मीडियाज़ की काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, लाइकी, और इसके अलावा वहाँ भी लोग परफॉर्म करते हैं जाके, वहाँ से भी कुछ इनकम उनके सोर्स आते हैं, इनकम सोर्स होते हैं। आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं की हुई जिसके ऊपर आप जाए और कुछ ना कुछ आपका साथ और बनता जाए? जी मैंने टिकटॉक ऐप की है, वो मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ और स्ट्रगल है टिकटॉक पर भी, अभी इतने लाइक वगैरह नहीं है। कितने फॉलोवर हैं आप पे? मेरे तो अभी तकरीबन 2000-2500 इतने ही हैं बस। कितने लाइक्स आ जाते हैं एक वीडियो पे? एक वीडियो पे कभी 100, कभी 150, कभी 10-20 इतने यानी कि आ जाते हैं बस। यानी कि मेहनत कर रहे हैं अभी आप, फुल लगे हुए हैं कि कभी ना कभी आपको इसका सिला मिलेगा? जी बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह। इस काम से खुश हैं जो आप कर रहे हैं? कभी सोचा नहीं कि अगर मैं ऐसा ना होता तो कोई और काम करता? जी अगर मैं ऐसा ना होता तो अगर शायद मेरी किस्मत में होता कि मैंने यही काम करना है तो मैं तब भी यही काम करता, नहीं तो कुछ और काम करता। अगर मैं ठीक होता तो फिर मैं अपना जो डांस का है उसको मैं आगे तक लेके जाता। आज भी मेरी कोशिश जारी है कि मैं अपने डांस को आगे तक लेकर जाऊं और इस काम को भी मैं आगे तक लेकर जाऊं, दोनों कामों को आगे तक लेकर जाऊं, ताकि दुनिया में एक मिसाल बन जाए कि जो इंसान मेरे जैसा है वो कामयाब हो सकता है, डिसेबल इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है अपने पर होते। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, जब मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है। ये सुलेमान भाई मुझ समेत पूरी दुनिया को एक सबक दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं कि
किसी भी काम में हम एफर्ट्स करें और वो काम ना हो, ये हो नहीं सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम एफर्ट्स करते हैं और वो होते नहीं हैं, जिनमें मेहनत करते हैं वो होते नहीं हैं। वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये इसके लिए ऐसे ही ठीक है। और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हम एफर्ट्स करते ही नहीं हैं कि ये हमसे हो ही नहीं सकते, और मेहनत और लगन हर काम के अंदर रंग ले आती है। जैसे ये मेरा भाई किसी पे बोझ बनने की बजाय अपनी मेहनत खुद कर रहा है और अपने शौक़ को भी साथ साथ चला रहा है। अल्लाह ताला इसकी सेहत तंदुरुस्ती करे। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मेरी प्यार है, एक दिन मेरी जान तुझे पाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटा दो। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। वसासत से आपकी मदद करना चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या आप चाहेंगे कोई हमारे चैनल की वसासत से आपकी मदद करे? कोई साहब हैसियत, कोई साहब इक़्तिदार, कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी एनी पर्सन। जी ज़रूर देखें, अगर वो मतलब कि अगर वो राज़ी करना है ना तो खुदा को राज़ी करे। मैं नहीं, मेरे जैसे जितने भी हैं लेडीज़ वगैरह जितने भी हैं हमारे माशरे में, हमारे जैसों की हेल्प जो है वो ज़रूरी है और करनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको बाप संभाल रहा है, माँ संभाल रही है, भाई संभाल रहा है, बहन संभाल रही है। क्योंकि बहन भाई तो आपको मालूम है नहीं बनते। जिसके पास पैसा है सब उसके हैं, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई नहीं। अगर कोई भाई इनकी मदद करना चाहे तो ऑन स्क्रीन बिलाल भाई का नंबर आ जाएगा, तो आप ख़ुद उनसे कॉन्टेक्ट करके रब्ता करके उनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसा पर्सन है कि
आपकी हमारे चैनल की वसासत से मदद हो सके तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।